बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोजेक्ट अज़्म के तहत अपना एक मेल यूएवी बना रही है। अब मेल यूएवी से क्या बनता है? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना से भी विंग लॉन्ग 2 यूएवीज जो है वो परचेज किए हैं। इन यूएवीज की तादाद तकरीबन 48 के करीब बताई जाती है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट अज़्म के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपना भी एक मेल यूएवी बना रही है। इट मीन्स कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये प्लान है कि वो अपने फ्लीट के अंदर इन यूएवीज की तादाद को और ज्यादा बढ़ाएगी। चाइना से तो उसने ऑलरेडी परचेस कर ली है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर भी वो ये यूएवीज को बनाएगी और इससे ये जाहिर होता है कि वो इनकी तादाद अपने फ्लीट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। अब ये तो बात होगी पाकिस्तान एयरफोर्स की। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान नेवी की। देखें, एक छोटी सी बात है, हमारी इस दुनिया का 70% जो है वो पानी है। पाकिस्तान के पास भी एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। हर मुल्क के साथ जो समंदर लगता है, उस समंदर का कुछ हिस्सा जो होता है वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और वो उस मुल्क का हिस्सा समझा जाता है। पाकिस्तान के पास भी तकरीबन 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसकी हिफाजत करना पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारी है। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना बनता है, तो आपको इससे अंदाजा होगा कि पंजाब का जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि पूरे पंजाब से ज्यादा हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया बनता है। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध का रकबा जो है वो तकरीबन 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर है। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का रकबा जो है वो काफी बड़ा है और वो तकरीबन 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये पंजाब से ज्यादा बड़ा है, सिंध से तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बलूचिस्तान से तकरीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है ये छोटा है और केपीके से तकरीबन ये 2.5 गुना बड़ा है। केपीके का टोटल रकबा जो है वो तकरीबन 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के बाद जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है वो पाकिस्तान का समंदर है और वो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर है। इस एरिया के अंदर तमाम रिचेस जो है वो पाकिस्तान की हैं और इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की है और इसकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के जिम्मे है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एरिया बनता है। मैं आपको काफी दफा पहले ये बता चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपनी नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है और जैसा कि आप जानते भी हैं कि नेवी के इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान ने स्टार्ट कर रखा है और आने वाले दिनों के अंदर इन प्रोजेक्ट्स के जरिए बहुत से शिप्स जो है वो पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन नेवी जो होती है वो बेसिकली एक 4 डायमेंशनल फोर्स होती है। इसकी एक डायमेंशन जो है वो हवा के अंदर भी होती है। इतने बड़े एरिया यानी कि 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करना और उसकी निगरानी करना एक अपहिल टास्क है। ऑल्दो पाकिस्तान नेवी इसको अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही है और पाकिस्तान नेवी के पास इस वक्त P3C ओरियंस हैं, मुख्तलिफ किस्म के हेलीकॉप्टर्स हैं, ATR-72 जहाज हैं और बहुत से ड्रोन एसेट्स हैं और हो सकता है पाकिस्तान नेवी आने वाले दिनों के अंदर कुछ मेल यूएवीज भी अपने अंदर इंडक्ट करे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान नेवी को एक हेल यूएवी की भी जरूरत है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये आपके पंजाब से भी बड़ा है। सिंध और केपीके को मिला लें तो ये इतना बड़ा एरिया बनता है। तो इतने ज्यादा बड़े एरिया को अगर आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, उसकी आपने सिक्योरिटी करनी है, तो उसके लिए आपके पास जितने P3C ओरियंस हैं और जितने आप ये लीनिएज 1000 जहाज लेने जा रहे हैं और उसके अलावा जितने आपके पास ये ATR-72 है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान नेवी को ना सिर्फ मेल ड्रोन्स की भी जरूरत पड़ेगी बल्कि पाकिस्तान को हेल ड्रोन्स की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये हेल ड्रोन क्या होता है? हेल ड्रोन से बनता है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। अब ये बेसिकली कौन से ड्रोन होते हैं? इनको आप मिनी सैटेलाइट्स कह सकते हैं। मीडियम एल्टीट्यूड वाले जो ड्रोन होते हैं उनके जरिए से आप ISR का काम ले सकते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस वगैरह कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड ड्रोन से भी आप यही काम ले सकते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस। मेल ड्रोन जो होते हैं उनके जरिए से आप दुश्मन के ऊपर फायर भी कर सकते हैं, इनके ऊपर आप मिसाइल वगैरह लगा सकते हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स होते हैं इनसे ज्यादातर आप जो है वो सर्वेलेंस का ही काम लेते हैं, इंटेलिजेंस का काम लेते हैं, रिकॉनेसेंस का काम लेते हैं। देखिए, ये बेसिकली जहाज ही नहीं होते। देखिए, अब ये जो अमेरिका का U-2 जहाज है इसको भी आप एक मिनी सैटेलाइट ही कह सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर एक इंसान बैठता है इस वजह से आप इसको एक UAV नहीं कह सकते। लेकिन काम इसका वही है जो कि एक हेल यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन वाला होता है। अब देखें, ये इतनी ज़्यादा बात करने की और आपको समझाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बेसिकली मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह के आपको पता है कि MPAs होते हैं, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं। अमेरिका के पास P-8 है, अमेरिका ने ये इंडिया को भी दिए हुए हैं। पाकिस्तान के पास P-3s हैं, पाकिस्तान जो है वो लीनिएज 1000 जहाज जो है उनको भी MPAs के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा है। लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ऑल्दो इनके अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं, इनके अपने एडवांटेज
एडवांटेजेस होते हैं जो कि कोई भी यूएवी जो है वो उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन इवन देन इनको सपोर्ट करने के लिए और इनकी एफिशिएंसी को मजीद बढ़ाने के लिए आपको हेल ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको मेल ड्रोन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान नेवी को भी हेल ड्रोन्स जो है वो अपने अंदर इंडक्ट करने चाहिए। देखिए, पाकिस्तान नेवी जो है वो 10 सी सुल्तान लिनिएज 1000 जहाज़ जो है अपने अंदर इंडक्ट करने जा रही है। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन 3 जहाज़ पाकिस्तान नेवी ने परचेज करके लियोनार्डो कंपनी को दे दिए हैं और अगले कुछ सालों के अंदर ये जहाज़ जो है पाकिस्तान नेवी के अंदर एज ए MPA जो है वो काम कर रहे होंगे। इन जहाज़ों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान नेवी को हेल ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि इस वक्त अमेरिकन नेवी जो है उसके पास P-8 जहाज़ हैं। इन P-8 जहाज़ों के साथ साथ अमेरिकन नेवी MQ-4C ट्रीटॉन UAVs को भी इस्तेमाल करती है। ये इस वक्त दुनिया का बेस्ट ड्रोन समझा जाता है। ये बेसिकली एक ड्रोन था RQ-4 ग्लोबल हॉक। ये अमेरिकन एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि समंदर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसकी निगरानी जो है वो एक बहुत ज़्यादा अपहिल टास्क है। अमेरिका के तो मसले मसाइल ही बड़े ज़्यादा हैं। उसने तो दुनिया में जगह जगह पंगे लिए में। कितने भी ज़्यादा P-8 अमेरिका बना ले, इतनी भी सैटेलाइट्स जो है वो अमेरिका स्पेस के अंदर भेज दे, दुनिया के समंदर को वो पूरे तरीके से कवर नहीं कर सकता। इसके लिए अमेरिका ने ये MQ-4C ट्रीटॉन UAVs जो है इनका सहारा उसको लेना पड़ता है। और ये MQ-4C ट्रीटॉन UAVs जो है ये अमेरिका के P-8 जहाज़ों को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप कह लें कि उनका साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं मैरीटाइम डोमेन के अंदर। अब अमेरिका ने अपने इन MQ-4C ट्रीटॉन UAVs को जो है मजीद अपग्रेड किया है और इससे पहले उनकी कॉन्फ़िगरेशन थी IFC-3, अब उन्होंने इसको IFC-4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ले गए हैं। IFC से बनता है इंटीग्रेटेड फंक्शनल कैपेबिलिटी 4। इन जहाज़ों का काम वही है कि ये नेवी के मैरीटाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस वगैरह करते हैं। ये जो नेवल MQ-4C UAV है ये अमेरिका के RQ-4 ग्लोबल हॉक से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, क्योंकि ये नेवल ड्रोन है, इस वजह से इसका जो विंग्स है वो भी ज़्यादा बड़े हैं। इसके विंग्स के ऊपर डी-आइसिंग वाला सिस्टम लगाया गया है और इसको लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इसने ज़्यादा देर पानी के अंदर रहना होता है और वहाँ पे अगर सी स्टॉर्म आ जाए और वहाँ पे लाइटनिंग वगैरह हो तो इसके लिए बड़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इस वजह से इसको लाइटनिंग से बचाने के लिए इसके ऊपर लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो भी लगाया गया है। कोई हादसा पेश आ जाता है तो क्या ज़रूरत है कि आप अपने P-8 जहाज़ों को भेजें, क्या ज़रूरत है कि आप अपने मैंड जहाज़ों को जो है समंदर के अंदर भेजें जब आपके पास UAVs अवेलेबल हैं। ये UAV जो है ये नॉर्थरोप ग्रमन ने बनाया हुआ है। इसकी एक खास बात यह है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। इसके एयर फ्रेम की लाइफ जो है वो तकरीबन 51,000 आवर्स की है। मैंने कुछ दिन पहले आपको F-16 के एयर फ्रेम की लाइफ के बारे में बताया था कि F-16 के एयर फ्रेम की लाइफ जो है वो तकरीबन 12 से 15,000 आवर्स की है। लेकिन अमेरिका जो इंडिया को F-21 ऑफर कर रहा है उसके एयर फ्रेम की लाइफ जो है वो तकरीबन 21,000 आवर्स की है। अगर आप उसको इससे कंपेयर करें तो इस ड्रोन के एयर फ्रेम की लाइफ जो है वो तकरीबन 51,000 आवर्स की है। उसकी एक ऑब्वियस रीज़न ये भी है कि ये एक सबसोनिक है, ये सुपरसोनिक नहीं है, इसने उस तरह से मनूवर्स नहीं करने। इस वजह से इसके एयर फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेस पड़ेगी और इस वजह से इसके एयर फ्रेम की जो लाइफ है वो तकरीबन 51,000 आवर्स की है। लेकिन एक बात तो है कि एक दफ़ा आपके पास इस तरह का एक UAV आ जाता है तो उसको आप बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है अपनी नेवी के अंदर या अपनी एयरफोर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक मिनी सैटेलाइट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। अब ये जो अमेरिका का MQ-4C ड्रोन है, अब इस MQ-4C ड्रोन के ऊपर अमेरिका ने ESA रेडार्स भी लगाए हुए हैं। इस रेडार का नाम है ANZPY-3 मल्टी फंक्शन एक्टिव सेंसर रेडार। ये रेडार इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस तो करेगा ही, साथ साथ ये SAR मैपिंग भी करके देता है। फिर ये UAV जो है ये कम्युनिकेशंस बैंडविड्थ मैनेजमेंट भी करके देता है। 2019 के अंदर ईरान ने ये एक ग्लोबल हॉक ड्रोन जो था उसको गिरा दिया था और ईरान का दावा ये था कि ये ड्रोन उनकी हदूद के अंदर आया, जबकि अमेरिका ने कहा था कि ये ड्रोन अभी इंटरनेशनल एयर स्पेस के अंदर था। लेकिन जो भी है, इस ड्रोन को ईरान ने गिरा दिया था। ऑल्दो ये एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है, लेकिन इवन देन ईरान ने इसको जो है वो शॉट डाउन कर लिया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान नेवी को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की प्रोटेक्शन, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, जो कि इतना बड़ा एरिया बनता है जो कि पाकिस्तान के सूबा सिंध और KPK को अगर मिला भी लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया बनता है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान नेवी को इस तरह के हेल ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब अमेरिका के अलावा और भी ममालिक हैं जो कि इस तरह के हेल ड्रोन्स बनाते हैं, जैसा कि चाइना है, उसने एक अपना WZ-7 UAV जो है उसको बनाया हुआ है। उसके अलावा भी चाइना एक और ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन WZ-7 जो है उसकी बहुत सी तस्वीर जो है आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं और ये भी बेसिकली एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। पाकिस्तान नेवी जो है इसके कुछ यूनिट चाइना से हासिल कर सकता है और इसको अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट कर सकता है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।